अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 145। इससे पहले वाला जो लेसन है वो है 144, जिसे गलती से 143 बोला। तो हम सीख रहे हैं हाउसिंग। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है आज। विच ऑफ दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर? इनमें से रेफ्रिजरेटर कौन सा है? द रेफ्रिजरेटर को जर्मन में क्या बोलेंगे? Der Kühlschrank. डियर कूल शंक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द किचन? इनमें से किचन कौन सा है? द किचन को क्या कहते हैं? बावर्ची खाना या रसोई? तो द किचन को जर्मन में क्या बोलते हैं? Die Küche. डी कुशे। Hat die Wohnung schon einen Kühlschrank? हैस्ट डी वोनंग शोन एन कूल शंक। इसके माने होते हैं क्या? अपार्टमेंट में पहले से एक रेफ्रिजरेटर है। क्या अपार्टमेंट में पहले से एक रेफ्रिजरेटर है? इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? डज द अपार्टमेंट ऑलरेडी हैव अ रेफ्रिजरेटर? क्या अपार्टमेंट में पहले से एक रेफ्रिजरेटर है? आगे बढ़ते हैं। Wir machen keine Party, die Wohnung ist schmutzig. वी आर माखन कायने पार्टी डी वोनोंग इस्ट स्मोट जिच शमोट जिच। इसके माने होते हैं हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, अपार्टमेंट गंदा है। हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, अपार्टमेंट गंदा है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वी आर नॉट हैविंग अ पार्टी, द अपार्टमेंट इज़ डर्टी। आगे बढ़ते हैं। Unsere Wohnung ist klein, wir haben kein Esszimmer. Unsere Wohnung ist klein. Wir haben kein Esszimmer. इसके माने होते हैं हमारा अपार्टमेंट छोटा है और हमारे पास खाने का कमरा नहीं है। हमारा अपार्टमेंट छोटा है और हमारे पास खाने का कमरा नहीं है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? Our apartment is small, we don't have a dining room. हमारा अपार्टमेंट छोटा है, हमारे पास खाने का कमरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से डाइनिंग रूम? डाइनिंग रूम को आप कैसे कहते हैं? डाइनिंग रूम के माने होते हैं खाना खाने का कमरा, खाना खाने का कमरा। तो डाइनिंग रूम को आप जर्मन में क्या बोलते हैं? Esszimmer. एस जिमा। आगे बढ़ते हैं। Haben wir noch 4 Stühle? हैवन वियर नॉक फियर स्टूले। इसके माने होते हैं क्या हमारे पास अब तक 4 कुर्सियाँ हैं? क्या हमारे पास अब तक 4 कुर्सी हैं? तो इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? डू वी स्टिल हैव 4 चेयर्स? क्या हमारे पास अब तक 4 कुर्सियाँ हैं? हैवन वियर नॉक फियर स्टूले। आगे बढ़ते हैं। Wir essen gern zusammen, aber wir haben keine Zeit. Wir essen gern zusammen, aber wir haben keine Zeit। इसके माने होते हैं हमें साथ खाना पसंद है लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हमें साथ खाना पसंद है लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? We like to eat together but we have no time। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ईट? ईट को आप कैसे कहते हैं? ईट के माने होते हैं खाना। तो ईट को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Essen. एसन। आगे बढ़ते हैं। Unsere Mikrowelle ist zu alt. उनसे मिक्रोवेव इस्ट सू आर्ट। इसके माने होते हैं हमारा माइक्रोवेव बहुत पुराना है। हमारा माइक्रोवेव बहुत पुराना है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आवर माइक्रोवेव इज़ टू ओल्ड। हमारा माइक्रोवेव बहुत पुराना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से माइक्रोवेव? माइक्रोवेव को आप कैसे कहते हैं? माइक्रोवेव को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Mikrowelle. मिक्रोवेले। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं गेम। गेम के माने होता है खेल, तो जर्मन में क्या होगा? Spiel. हेयर। हेयर माने होता है यहाँ, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Hier. किचन के माने होते हैं बावर्ची खाना या रसोई। तो बावर्ची उसको किचन को जर्मन में क्या बोलेंगे? Küche. एट नाइट। एट नाइट माने होता है रात को, तो जर्मन में क्या होता है? Nachts.
माई माई माने होता है मेरा, तो जर्मन में क्या बोलते हैं? Mein. आगे बढ़ते हैं। Die Küche ist neu und noch nicht schmutzig. डी कुशिया इस्ट नोए und noch nicht schmutzig, इसके माने होते हैं किचन नया है और अब तक गंदा नहीं है। किचन नया है और अब तक गंदा नहीं है, इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? द किचन इज़ न्यू एंड स्टिल नॉट डर्टी, किचन नया है और अब तक गंदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। 20 के माने होते हैं 20, तो जर्मन में क्या होता है? 20. 20। नो नो माने होता है नहीं, तो जर्मन में क्या होता है? Nein. ईट माने होता है खाना, तो जर्मन में क्या होता है? Essen. एवरी माने होता है हर बार, तो जर्मन में क्या होगा? Jeden. लाइक के माने होते हैं पसंद, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Magst. मार्क्स्ड। आगे बढ़ते हैं। Oh nein, die Mikrowelle ist wirklich schmutzig. ओ नाइन डी मिक्रोवेले इस्ट वर्कलिश स्मोट जिच, इसके माने होते हैं ओ नहीं माइक्रोवेव वाकई गंदा है। ओ नहीं माइक्रोवेव वाकई गंदा है। इसी जुमले को इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? ओ नो द माइक्रोवेव इज़ रियली डर्टी। आगे बढ़ते हैं। वी नीड अ रेफ्रिजरेटर फॉर द मिल्क। वी नीड अ रेफ्रिजरेटर फॉर द मिल्क, इसके माने होते हैं हमें दूध के लिए एक फ्रिज की ज़रूरत है। हमें दूध के लिए एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, तो इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? वी आर बगोगन एन कूलशंक फॉर डी मिल्च। आगे बढ़ते हैं। वी ओनली हैव 2 चेयर्स, इसके माने होते हैं हमारे पास सिर्फ 2 कुर्सियाँ हैं। वी ओनली हैव 2 चेयर्स, इसके माने होते हैं हमारे पास सिर्फ 2 कुर्सियाँ। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम जर्मन में? वी को क्या बोलेंगे? Wir. हैव ओनली हैव को क्या बोलेंगे? Haben. Nur. 2 को क्या बोलेंगे? 2. चेयर्स को क्या बोलेंगे? Stühle. वीयर हैवन नुअर जुआई स्टूल है, हमारे पास सिर्फ 2 कुर्सियाँ हैं। वी ओनली हैव 2 चेयर्स। तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।